Hello viewers, how are you? I hope you are fine. My name is Sarma. Sir, my channel name is FT Skills. First of all, I would like to thank you for giving me good feedback. मैंने आपके सारे मैसेज वगैरह रीड किया, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा फीडबैक था, तो इसलिए मैंने कहा चलिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर ही देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने डेली पे आउट्स अमेजोन पे कैसे लेनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी वीडियो पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली अपडेट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले तो हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर जी आपको एक क्रोम का ऑप्शन नज़र आता है। तो जैसे आप क्रोम पे ओपन करते हैं तो आपने जी अमेज़ोन की वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अमेज़ोन की वेबसाइट ओपन की हुई थी। ओके, तो आज की वीडियो में जी मैं आपको बताऊंगा कि आप जी ये डेली बेस पर पे आउट कैसे अपने कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे अमेज़ोन का जैसे पे आउट रिलीज़ करने का टाइम पीरियड है कुछ 17 डेज़ का। ठीक है, एक आपको पे आउट मिलता है जी मंथ के स्टार्ट में 3 को, और नेक्स्ट सेकंड आता है कि जी आपको 18-90 को। ठीक है, मंथ के। तो ये आपके पे आउट्स की रूटीन होती है, और अमेज़ोन जो होता है 17 या 18 डेज़ में आपको पे आउट रिलीज़ कर देता है। ठीक है, बट इतनी ज़्यादा जब आपका अकाउंट रनिंग में रहता है, जब आपकी इतनी अमाउंट पे डेली बेस पर आपके 100 पाउंड या $100 के ऑर्डर लग रहे हैं, तो इतनी अमाउंट पेंडिंग में रहती है, तो क्लाइंट का इतना बजट ना हो तो आपने क्या करना चाहिए। ठीक है, उस सूरत में जी आप जाते हो अमेज़ोन के पास सेलर सेंटर पे, उस पर जाकर जी अपनी पेमेंट्स में जाते हो और अमेज़ोन को रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे पे आउट डेली बेस पर चाहिए, और जितने भी आपके पे आउट्स अवेलेबल हों तो जी वो रिक्वेस्ट कर दो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अमेज़ोन की वो सेलर सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर जी ये मेरी टोटल बैलेंस इतना शो करवा रहा है, और जिस टू डे सेल ये आ रही है। तो नेक्स्ट जी मैं जी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाऊँगा, ये रिपोर्ट्स में जाके पेमेंट में जाऊँगा। ठीक है, पेमेंट्स में जाने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है द रिक्वेस्ट पेमेंट। ठीक है, रिक्वेस्ट पेमेंट पे एक क्लिक करूँगा, तो और नेक्स्ट मेरी जो अवेलेबल जो है अमाउंट 1287.98 है। इतनी अमाउंट मेरी अवेलेबल है। ठीक है, तो आज का जो है इतनी अमाउंट अभी तक मेरी अवेलेबल है अमेज़ोन के पास। ठीक है, नेक्स्ट जी मैं जैसे करूँगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बाद मैंने जी रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, सक्सेसफुल अमाउंट ट्रांसफ़र। ओके, तो अब जी ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये जितनी भी मेरी अमाउंट होगी, ये 1200 पाउंड जितने भी मेरे होंगे तो जी वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा कि जी उसे दोबारा यूज़ कर लूँगा। नेक्स्ट जितने भी ऑर्डर्स आएंगे तो जी मैं उधर से ही प्रोसेस कर लूँगा। पर ये हम करते क्यों हैं? आपने ये लाज़मी कि आपने ये डेली करना, 2 दिन 4 दिन के बाद ही आप ये सेट कर लो। ठीक है, मैंने 3 दिन के बाद मैंने रखा हुआ है। उस पेमेंट को जी आप यूज़ करके और अपने नेक्स्ट ऑर्डर आप जी प्रोसेस कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जी मैं आपको कुछ और अच्छा सा गाइड करूँगा। ठीक है, वैसे भी ये लेक्चर्स ख़त्म होने वाले हैं, एंड है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की अच्छी समझ आई होगी, अच्छा आपने पिक किया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।